ये कहानी है दो ऐसी लड़कियों की जिनको कुछ बदमाश लड़के उठाकर ले जाते हैं और बंदी बनाकर बार बार उनके साथ रेप करते हैं। लेकिन ये दोनों हार नहीं मानती और किस तरह उन सभी लड़कों से एक एक करके अपना बदला लेती हैं, यही देखेंगे हम इस पूरी कहानी में। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अंकुर। इस कहानी की शुरुआत में हम दो खूबसूरत लड़कियों कैटी और नैन्सी को देखते हैं, जो एग्रीकल्चर की स्टूडेंट हैं और अब वह आगे की स्टडी करने के लिए न्यूयॉर्क की एक फार्म में जाने वाली थी। इसलिए दोनों बहुत ज्यादा खुश थीं और आपस में बात कर रही थीं कि इस बहाने हम यूरोप भी घूम लेंगे और वहां बहुत सारी शॉपिंग भी करेंगे। अगली सुबह उन्हें लेने उनके अंकल जेसन आते हैं, जो कि एक FBI एजेंट हैं। फिर जब वो जेसन के घर पहुंचते हैं तो उनकी मुलाकात जेसन की गर्लफ्रेंड से होती है, जो उन्हें देखकर बहुत खुश होती है। इस शहर में आने के बाद कैटी और नैन्सी अपना नाम भी नया रखने का सोचती हैं, जहां कैटी अपना नाम हैदर और नैन्सी अपना नाम रिप्ली रखती है। अगले दिन जेसन उन्हें बस स्टॉप पर छोड़ने आता है, क्योंकि कैटी और नैन्सी को स्टडी के लिए एग्रीकल्चर फार्म जाना था। जेसन उनके साथ ही न्यूयॉर्क जाने वाली बस का इंतजार करता है, लेकिन कैटी कहती है कि बस थोड़ी देर में आ जाएगी, काम के लिए निकल जाइए, हम पहुंचते ही आपको मैसेज कर देंगे। जेसन कहता है कि तुम कोड वर्ड इस्तेमाल करना, जिससे मैं समझ जाऊं कि तुम दोनों सेफली पहुंच गए हो। कैटी कहती है कि मैं एप्पल वर्ड यूज करूंगी, लेकिन जेसन कहता है कि हर बार अलग अलग अल्फाबेट यूज करना, ताकि कोई कोड वर्ड को ना समझ सके। इसी दौरान सड़क से गुजर रहे दो लड़के कैटी और नैन्सी को देखते हैं। फिर जेसन वहां से निकल जाता है और कैटी व नैन्सी पास के एक रेस्टोरेंट में कॉफी पीने जाती हैं। वहीं वो दोनों लड़के जेड और लक्स भी आ जाते हैं और बातचीत शुरू करते हैं। कैटी और नैन्सी उन्हें अपना नया नाम हैदर और रिप्ली बताती हैं और कहती हैं कि वे न्यूयॉर्क के एग्रीकल्चर फार्म स्टडी के लिए जा रही हैं। जेड कहता है कि हम भी वहीं जा रहे हैं, तुम दोनों चाहो तो हमारे साथ चल सकती हो। कैटी मना कर देती है, लेकिन जब वे दोनों उठकर जाने लगते हैं तो नैन्सी कैटी को उनके साथ चलने के लिए मना लेती है। पर वे दोनों लड़कियां फार्म नागपुर जाकर उनके घर ले जाई जाती हैं, जो जंगल के पास है। यह देखकर कैटी और नैन्सी घबरा जाती हैं और उनसे गाड़ी फार्म की तरफ ले जाने को कहती हैं। तभी जेड और लकस की माँ आती हैं और उन्हें बड़े प्यार से चाय पीने के लिए कहती हैं। वह कहती हैं कि जेड और लकस बाद में उन्हें छोड़ देंगे। जब वे चाय पी रहे होते हैं तभी कैटी के पास जेसन का मैसेज आता है, जिस पर कैटी कोड वर्ड में एप्पल लिखकर जवाब देती है। जेसन समझ जाता है कि वे दोनों सुरक्षित हैं। लकस की माँ उन्हें कुछ खाने को देती है, जिसमें ड्रग्स मिला होता है। खाने के बाद कैटी और नैन्सी को अजीब महसूस होने लगता है और वे वहां से भागने की कोशिश करती हैं, लेकिन बेहोश हो जाती हैं। फिर जेड और लकस उन्हें वापस अपने घर ले आते हैं। अगले दिन होश आने पर दोनों खुद को जंगल में लोहे की जंजीरों से बंधा हुआ पाती हैं। जेड बताता है कि ये जगह इतनी सुनसान है कि उनकी आवाज कोई नहीं सुनेगा। थोड़ी देर बाद बोरिस नाम का एक आदमी आता है, जो कैटी का फोन दिखाकर पूछता है कि जेसन नाम के किसी आर्य आदमी ने मैसेज किया है, जिसमें एप्पल लिखा था। इसका मतलब क्या है? कैटी बताती है कि एप्पल एक कोड वर्ड है, जिसका मतलब है कि हम दोनों सुरक्षित हैं। इसके बाद बोरिस खुद जेसन को रिप्लाई करता है कि सब ठीक है। फिर वे लोग कैटी और नैन्सी को जबरदस्ती नहाने के लिए मजबूर करते हैं। तभी शरीफ नाम का एक पुलिस ऑफिसर आता है, जिसे देखकर कैटी और नैन्सी उससे मदद मांगती हैं, लेकिन बाद में उन्हें पता चलता है कि वो भी जेड और लकस से मिला हुआ है। अब कैटी और नैन्सी उनसे विनती करती हैं कि हमें जाने दो, हम कुछ नहीं बताएंगे, पैसे भी दे देंगे, लेकिन वे लोग नहीं मानते। फिर वह पुलिस वाला बाइग्रा लेता है और कैटी को अपने लिए चुनता है। इसके बाद वह जब कंटेनर से बाहर आता है तो समझ आता है कि उसने कैटी के साथ रेप किया है। उधर जेसन को चिंता होने लगती है, क्योंकि कैटी ने फिर से एप्पल वर्ड यूज किया था। वहीं दूसरी ओर नैन्सी के कंटेनर में एक सनकी आदमी भेजा जाता है, जो उसकी बॉडी पर सिगरेट जलाता है और फिर उसके साथ जबरदस्ती करता है। ये लोग कैटी और नैन्सी से जबरदस्ती धंधा करवा रहे थे। जेसन न्यूयॉर्क के फार्म में कॉल करता है और पता चलता है कि वे दोनों कभी वहां पहुंचे ही नहीं थे। जेसन समझ जाता है कि दोनों खतरे में हैं और उन्हें ढूंढने निकल पड़ता है। इधर कैटी और नैन्सी के साथ और बुरा होता है। अगला कस्टमर आने से पहले जेड और लक्स उनके चेहरे पर मास्क पहना देते हैं और कस्टमर को भी पिग वाला मास्क पहना देते हैं। फिर जब मास्क हटाया जाता है तो दोनों लड़कियां डर से चिल्लाने लगती हैं। कस्टमर नैन्सी को चुनता है और उसके साथ रेप करता है। इसके बाद कैटी जब नैन्सी के पास जाती है तो देखती है कि उसकी हालत बहुत खराब हो चुकी है। उधर जेसन पुलिस स्टेशन पहुंचता है और वहां एक पुलिस ऑफिसर से मिलता है। यह वही पुलिस ऑफिसर है जिसने कैटी के साथ जबरदस्ती की थी।
जेसन उसे कैटी और नैन्सी की किडनैपिंग के बारे में बताते हुए कहता है कि वह भी एक अजा FBI एजेंट है। इस पर पुलिस ऑफिसर जेसन से पूछता है कि आपको कैसे पता कि वह दोनों किडनैप हुई हैं। जेसन कहता है कि उसने अपनी भतीजी कैटी को एक कोड वर्ड सिर्फ एक बार इस्तेमाल करने के लिए कहा था, लेकिन कैटी ने वही कोड वर्ड दोबारा इस्तेमाल किया है, जिससे मुझे लग रहा है कि वह मुसीबत में है और शायद किडनैप हो गई है। वहीं जंगल में बोरिस को यह पुलिस ऑफिसर सारी जानकारी दे देता है कि कैटी का अंकल एक FBI एजेंट है और कैटी ने हमें उस कोड वर्ड के बारे में गलत जानकारी दी थी। अब बोरिस जाकर जेड को कैटी के कंटेनर से थोड़ा दूर ले जाकर कहता है कि इन दोनों लड़कियों को जल्द से जल्द ठिकाने लगाना होगा, वरना हम मुसीबत में पड़ सकते हैं और हमें शहर से आने वाली नई लड़कियों को पकड़ना है। वहीं कैटी अपने कंटेनर के पास खड़ी होकर उनकी सारी बातें सुन रही होती है। इसके बाद बोरिस कैटी के कंटेनर में जाकर उससे जबरदस्ती करता है। दूसरी ओर जेसन उसी रेस्टोरेंट पहुंचता है जहां पर कैटी और नैन्सी को वह दोनों लड़के मिले थे और वहां काम कर रहे एक आदमी से उनके बारे में पूछता है। वह आदमी बोरिस की गाड़ी के बारे में बता देता है। अगले दिन कैटी नैन्सी को बताती है कि यह लोग हमें मारने की प्लानिंग कर रहे हैं। तभी जेड और बोरिस उसी नशेड़ी आदमी को लेकर आते हैं जिसने कैटी के साथ जबरदस्ती की थी। वह उससे कहते हैं कि हम दोनों जल्द वापस आ रहे हैं, तब तक तुम दोनों लड़कियों पर कड़ी नजर रखना। उनके जाते ही कैटी उस नशेड़ी को अपनी ओर आकर्षित करती है और उसे अपने साथ इंटीमेट होने के लिए उकसाती है। जैसे ही वह उसके करीब आता है, कैटी उसके गले पर जोर से काट लेती है, जिससे वह मर जाता है। इसके बाद दोनों अपनी हथकड़ियां खोलकर छुप जाती हैं और जब पुलिस वाला वहां पहुंचता है तो वे उसकी गाड़ी लेकर भाग जाती हैं। फिर वे दोनों एक मॉल में जाकर हथौड़े, रोप की कुल्हाड़ी, टेनिस बॉल, कीलें और खतरनाक हथियार खरीदती हैं। मॉल की कैशियर से बोरिस के घर का एड्रेस पूछती हैं और वह एड्रेस दे देता है। जेसन बोरिस के कार इंश्योरेंस कंपनी में जाकर उसका एड्रेस पता कर लेता है। वहीं बोरिस अपने घर पर म्यूजिक सुनते हुए एंजॉय कर रहा होता है। तभी कैटी और नैन्सी आकर टेनिस बॉल में कीलें लगाकर उसके मुंह पर मारती हैं, जिससे वह बेहोश हो जाता है। होश में आने पर वह खुद को टेबल से बंधा पाता है। बोरिस उन्हें पैसे देकर छोड़ने का ऑफर देता है, लेकिन कैटी और नैन्सी को सिर्फ अपना बदला चाहिए। उन्हें मस्क वाले आदमी का एड्रेस मिल जाता है और वे उसके पिछवाड़े में कीलों से भरा बेसबॉल घुसा देती हैं, जिससे वह चिल्लाने लगता है। आवाज सुनकर जेसन घर के अंदर आता है और देखता है कि बोरिस मर चुका है। तभी उसे गाड़ी की आवाज आती है और कैटी और नैन्सी वहां से निकल जाती हैं। जेसन पुलिस स्टेशन जाकर पुलिस ऑफिसर से फिर पूछताछ करता है और कैटी को कॉल करता है। तभी उसे पता चलता है कि कैटी का फोन उस पुलिस ऑफिसर के पास है। इससे पहले कि जेसन कुछ कर पाता, पुलिस ऑफिसर उसे गन पॉइंट पर ले लेता है। वहीं कैटी और नैन्सी एक चर्च पहुंचती हैं, जहां उन्हें पता चलता है कि पिग मस्क वाला आदमी वही फादर है। कैटी उसे डंडे से मारकर बेहोश कर देती है और दोनों उसे गाड़ी में बांधकर टाउन की ओर ले जाती हैं। वे पेट्रोल और माचिस खरीदकर उसे जिंदा जलाकर मार देती हैं। जेसन को पुलिस वाला चेयर से बांध देता है और कुछ देर बाद दो नई लड़कियों को किडनैप करके लाता है। जब वह उनके साथ जबरदस्ती करने लगता है, तभी कैटी और नैन्सी वहां आकर उसके सिर पर डंडा मार देती हैं और वह बेहोश हो जाता है। होश में आने पर वह खुद को कुर्सी से बंधा पाता है और माफी मांगता है। कैटी गन में एक बुलेट डालकर उसे डराने लगती है और कई बार ट्रिगर दबाती है, लेकिन गोली नहीं चलती। वह मुस्कुरा ही रहा होता है कि अगली गोली चल जाती है और वह मर जाता है। कैटी और नैन्सी दोनों लड़कियों को आजाद करती हैं और जेसन को खोलने को कहती हैं। फिर वे वहां से चली जाती हैं। लड़कियां जेसन को खोल देती हैं और बताती हैं कि उन दोनों ने ऐसा करने को कहा था। जेसन समझ जाता है कि वे कैटी और नैन्सी थी। हम जेड और लुकस की मॉम को देखते हैं जो ड्रिंक कर रही होती है। तभी वह बेहोश हो जाती है और होश आने पर खुद को बेसमेंट में कुर्सी से बंधा पाती है। उसके सामने जेड भी बंधा होता है। कैटी और नैन्सी उसकी आंखों के सामने जेड को पीट पीट कर मार डालती हैं। फिर वे उसकी मॉम को लुकस के पास ले जाती हैं और उसे धमकाती हैं कि अपनी मॉम को मारो, वरना हम तुम्हें गोली मार देंगे। लुकस मना करता है तो नैन्सी उसे शूट कर देती है। फिर गन को साफ करके लुकस के हाथ में पकड़ा देती हैं ताकि लगे कि दोनों माँ बेटे आपस में लड़कर मरे हैं। मॉम कैटी और नैन्सी से पैसे देने की बात करती है, लेकिन वे हंसते हुए कैटी एक कटिंग मशीन से उसका सिर काट देती है। कुछ दिन बाद जेसन कैटी और नैन्सी को लेने उनके घर आता है और उन्हें न्यूयॉर्क वापस ले जाता है। इसी सीन के साथ ये मूवी खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, आप अगर यहाँ तक वीडियो देख चुके हो तो बेहद शुक्रिया और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। बाकी हम मिलते हैं एक और नई स्टोरी के साथ।
हम्म,